नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं, जहां पर श्रीनगर की बात करें तो गिलानी की मौत के बाद अभी भी कश्मीर घाटी में पाबंदियों का दौर जारी है और इसी के साथ जहां मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज की बात करें तो ये सर्विसेज शुरू करने पर अभी भी कोई फैसला नहीं लिया गया है। श्रीनगर सहित घाटी के अन्य जिलों में धारा 144 है लागू और जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की हालात पर है नजर। यानी कि जहां पर गिलानी की मौत के बाद कश्मीर में एक तरह से माहौल को जो है ठंडे बस्ते में लाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बीच सुरक्षा अभी भी वहां पर जो है वो कड़ी की गई है। जहां पर मोबाइल सर्विसेज की बात करते हैं तो मोबाइल सर्विसेज वहां पर बंद कर दी गई थी और चौथे दिन भी जो है लगातार वहां पर, अगर कल वीरवार की बात करते हैं तो माहौल जो है वहां पर पूर्ण रूप से जो एक तरह से स्टेबिलिटी जो है वहां पर बनाने के पूरी तरह से प्रयास किए गए। इसी के साथ साथ जहां पर इंटरनेट सर्विसेज की बहाली की जो का इंतजार जो यहां पर तमाम लोग कर रहे हैं, उस पर जो है अभी भी अंकुश लगा हुआ है। यानी कि कोई फैसला इस तरह का सामने नहीं आ रहा है कि इंटरनेट सर्विसेज एक बार फिर सुचारू रूप से कश्मीर में जो है ये शुरू की जाएंगी। इसी के साथ हमारे संवाददाता तजम्मुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। तजम्मुल, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अब बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर गिलानी की मौत के बाद जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं तो खासतौर पर कश्मीर में एक पूर्ण रूप से माहौल को जो है सुधारने के प्रयास किए जा रहे थे ताकि किसी भी तरह का कोई माहौल जो है यहाँ पर खराब ना हो। इस बीच इंटरनेट सर्विसेज बंद है और 144 जो धारा है वो भी अभी तक वहां पर लगी हुई है कुछ जिलों में। अब क्या कुछ नई अपडेट है? चेतना, चूंकि 7 दिन भी गुजरने को आए और उसके बाद अब शायद उम्मीद थी कि आज से रेल सर्विस जो है वो श्रीनगर और बानीहाल बारामूला के बीच, बडगाम के बीच चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन रेल पीआरओ के मुताबिक आज रेलवे स्टेशन से कोई भी रेल जो है, ट्रेन जो है वो बारामूला या श्रीनगर के लिए रवाना नहीं कर दी जा सकती क्योंकि हालात ज्यादा बेहतर नहीं है। पुलिस का डिप्लॉयमेंट जो चेतना अभी तक 144 धारा नाफिज है उसको लगातार जारी रखा गया। हालांकि कल होम सेक्रेटरी और जिसके बाद आईजीपी कश्मीर ने उस खबर को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट जिसमें लाल चौक का जो कारोबारी इदारा है और उसके बाद कई अन्य इलाके जहां पर प्राइवेट सेक्टर में दुकानें वगैरह बंद हैं, उन्हें खोलने की इजाजत दी जा सकती है क्योंकि कुरियर चीफ सईद अली शाह गिलानी की मौत के बाद अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस कोई चांस नहीं लेना चाहती है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पहले उन्होंने इंटरनेट डेटा सर्विस, वॉइस कॉल्स, लैंडलाइंस और उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता जो है उम्मीद है कि आज 5 बजे होम सेक्रेटरी जो है शैलिन काबरा वो एक बार फिर फीडबैक हासिल करेंगे डीजीपी से और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर से, आईजीपी से। उसके बाद हो सकता है कि जो इंटरनेट डेटा मोबाइल जो है यानी मोबाइल पे चलने वाला जो नेट है उसको ऑन कर दिया जाएगा। हालांकि इससे कबल चेतना आपको याद होगा ब्रॉडबैंड सर्विस, जियो एयरटेल फिक्स्ड लाइन जो है सर्विस इंटरनेट का उसको बहाल कर दिया गया और उसके बाद अब वो लोग जिन्हें जो छात्र हैं जो घर में पढ़ना चाहते हैं और यकीन माने कि गुज़श्ता 5-6 दिनों से बच्चों की ऑनलाइन क्लास नहीं लगी क्योंकि पहले ही कोविड-19 के बाद बच्चों का जो एजुकेशनल सेटअप था वो घरों तक महदूद हो गया था और 5-6 दिनों से कोई ऑनलाइन क्लास बच्चे अटेंड नहीं कर पाए, जिसके लिए आज रिव्यू मीटिंग जो है अगर हालात सामान्य रहे। लेकिन इसी बीच में चेतना, पुलिस ने अपना बयान जारी किया कल ही कि कुछ टेलीविजन चैनल, कुछ अखबारात, कुछ न्यूज एजेंसीज, कुछ सोशल मीडिया पेज लगातार जम्मू कश्मीर में सईद अली शाह गिलानी की मौत होने के बाद कुछ इस तरह की गलत खबरें चला रही जिससे आवाम को इन्वेस्टिगेट होने में मदद मिल सकती है। बिल्कुल जम्मुल, जिस तरह से ये भी बताया जा रहा है कि धारा 144 भी वहां पर लगाई गई है और जिस तरह से कुछ ऐसे बिजनेसेस को भी वहां पर एक बार फिर सुचारू रूप से खोलने की बात की जा रही है, तो क्या लगता है जिस तरह से सुरक्षा जो है वहां पर कड़ी की गई है, इस बीच मार्केट्स जो है अब पूर्ण रूप से खुल सकती हैं? देखिए चेतना, ये टू वे ट्रैफिक है। एक लोग खुद हड़ताल पे हैं और बड़े पॉपुलर लीडर जब दुनिया से चले गए तो उसके बाद लोगों ने आज खुद उसका कहीं ना कहीं अपना रेस्पॉन्ड दिया। दूसरी तरफ पुलिस ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए। हमें इन चीजों को समझना होगा, ये टू वे ट्रैफिक है। एक तरफ लोगों ने खुद हड़ताल कर रखी है, दुकानें बंद है, कारोबारी इदारे बंद है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर बहुत कम चले, ऑटो रिक्शा जो स्टैंड हुआ करते थे वो बिल्कुल खाली खाली पड़े हैं। दूसरी तरफ पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और हैदरपुरा में उस ग्रेव यार्ड में जहां पर आखिरी रसूमात अदा की गई सईद अली शाह गिलानी की, उन्हें वहां तजहीज़ और तकफीन का काम पुलिस ने आज खुद मुकम्मल किया। उस तरह से भी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, यानी अब मरहलावार फेजवार तरीके से पुलिस लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन जो चला रही है वो चाहेगी कि सोपोर उनका आबाई इलाका है
और उसके बाद दक्षिणी कश्मीर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है सईद शाह गिलानी से, और उसके बाद श्रीनगर में बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें, क्योंकि किसी शख्स के जाने के बाद 8-10 दिनों तक मुझे लगता है कि पुलिस कोई चांस नहीं लेगी, लेकिन साथ ही साथ पुलिस को जहां पर जो हमें जराये के हवाले से खबर मिली है कि जो इन हालात को बेहतर करने के बजाय बिगाड़ने का रोल अदा कर रहे हैं। जर्नलिज्म अपनी जगह, इंस्टीट्यूशंस अपनी जगह, लेकिन पुलिस ने सबों को ये आश्वासन दिया है कि हमारा काम लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है और खुदा न खास्ता कोई नुकसान न हो, कोई जाने तलफ न हो, गोली न चलाने पड़े, जिसके लिए पुलिस ने कोऑपरेशन भी मांगा है। लेकिन दुकानें बंद पड़ी हैं, सड़कें वीरान हैं और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बिल्कुल। तो जब यहाँ पर पुलिस की बात करें तो उनकी तरफ से पूर्ण रूप से ये प्रयास किए जा रहे हैं कि सिचुएशन वहां पर जो है बनी रहे, और जिस तरह से आपने भी बताया कि आम जनता से भी एक तरह से रिक्वेस्ट वहां पर की जा रही है कि वो भी पूरा साथ जो है इनका दें। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जहां पर बात करते हैं श्रीनगर की, तो माहौल जो है अभी पूर्ण रूप से यहाँ पर जो है सुचारू बनाने के प्रयास एक बार फिर जो है वहां पर किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से गिलानी की मौत के बाद एक तरह से ये अंदाजा जो है ये लगाया जा रहा था कि सिचुएशन जो है ये खराब हो सकती है और बड़े पैमाने पर कुछ बड़ा दहशत का माहौल जो है यहाँ पर बन सकता है। लेकिन कड़ी सुरक्षा वहां पर कर दी गई है और इंटरनेट सर्विसेज अभी उसको बहाल करने के जो एक तरह से खबरें हैं वो अभी तक जो है वो भी सामने आ रही है। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर जम्मू कश्मीर में नशा तस्करी की बात करते हैं तो इसके मामले जो है लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर जिला राजौरी में ड्रग तस्कर के ठिकानों से बरामद किए गए 29 लाख रुपए, और उसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और पंजाब पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। नौशहरा के सरिया इलाके में ड्रग तस्कर के ठिकानों पर मारे छापे। ड्रग तस्कर के खिलाफ पहले से दर्ज है एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला, यानी कि जहां पर ड्रग तस्करी के मामलों की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में आए दिन इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर ये जंजाल जो है ये पूरी तरह से बना दिया गया है। जहां पर इससे पहले पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में इस तरह की खबरें आए दिन आती थी, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर जो है वो आतंकवाद के बाद अब नशे की ओर जो है ये धंस लिया गया है। जहां पर पड़ोसी देशों की भी बात करते हैं तो पूर्ण रूप से ये प्रयास किए जाते हैं कि यहां पर माहौल खराब किया जाए, यहां के युवाओं को एक तरह से गलत राह पर लाया जाए। इसी बीच जहां पर नशा तस्करी की बात करते हैं तो अब जमीनी स्तर पर भी इस तरह की खबरें जो है आए दिन निकलकर सामने आ रही हैं। जहां पर आज राजौरी जिले की बात करते हैं, राजौरी जिले में भी जिस तरह से ये ड्रग तस्कर का मामला जो है सामने आया है, जहां पर उनके ठिकाने से करीब 29.5 लाख रुपए जो है उसका जो वहां से बरामद किए गए हैं, यानी कि बड़े पैमाने पर एक बड़ा जाल जो है यहां पर पूर्ण रूप से बना दिया गया है, जो कि अब तमाम युवाओं को नशे की तरफ धकेलने के प्रयास जो है यहाँ पर किए जा रहे हैं। और वहीं इसके पहले भी जिस तरह से कश्मीर की भी बात करते हैं तो कश्मीर में भी इस तरह के काफी सारे केसेस जो है सामने आते हैं, जहां पर नशा तस्करी के मामले आते हैं और कई ऐसे युवा हैं जो अब पूर्ण रूप से इस दलदल में फंस चुके हैं कि अगर अब वो इस दलदल से निकलना भी चाहते हैं तो बहुत मुश्किल प्रयास जो है उन्हें करने पड़ेंगे, क्योंकि नशे की लत जब एक बार किसी को लग जाती है तो कितना मुश्किल हो जाता है उससे निकलने के लिए। लेकिन वहीं पर जम्मू कश्मीर के कई ऐसे इलाकों में इस तरह की खबरें आती है, लेकिन वहीं पुलिस प्रशासन की अगर बात करते हैं तो वो भी सतर्क है। जगह जगह नाके लगाए गए हैं कि किसी भी तरह के कोई इनपुट्स इस तरह के मिलते हैं, नशा तस्करी का कोई भी मामला अगर सामने आने की आशंका जो है रहती है तो प्रशासन जो है सतर्क हो जाता है, पुलिस एकदम से सतर्क हो जाती है और छानबीन अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है पूर्ण रूप से की जाती है कि अगर किसी भी तरह का कोई मामला इस तरह का सामने आता है उस पर तमाम जानकारी जो है वो ली जाए और पूर्ण रूप से उसकी जड़ तक जो है पहुंचा जाए। इसी पर चलिए बात करते हैं, हमारे संवाददाता जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे तमाम जानकारी लेते हैं। जमशेद, जिस तरह से राजौरी का ये मामला सामने आया है जहां पर ड्रग तस्करी के ठिकानों से जो है करीब 29.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं, क्या कुछ इनपुट्स जो हैं वो पुलिस को मिले थे और किस तरह से इस ठिकाने तक पहुंचा गया? बिल्कुल, अगर हम ये कहें कि राजौरी पुलिस की तरफ से ड्रग्स माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई का सिलसिला देखने को मिल रहा है, जहां चंद रोज पहले ही ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ड्रग्स माफिया को 2-3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। उसके बाद राजौरी निशारा शेरी सरैया भवानी निशारा का रहने वाला एक शख्स है जो सिकंदर, जिसको पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके घर पर छापामारी की गई, जिसके घर से 29.5 लाख रुपया बरामद किया गया। क्योंकि ये बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के रहने वाले लोग हैं और इनसे इस तरह का माल बरामद होना, इससे कई खुलासे और हो सकते हैं, जिसको देखते हुए पुलिस की तरफ से लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये राजौरी में कार्रवाई की है। जी बिल्कुल जमशेद, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पंजाब पुलिस और जम्मू पुलिस ने ये संयुक्त कार्रवाई की है, यानी कि ये जो
ये प्रयास किए जा रहे थे नशा तस्करी के, क्या ये पंजाब की ओर से यहाँ पर नशा जो ये लाने के प्रयास किए जा रहे थे, या फिर पहले से ही यहाँ पर कुछ तत्व ऐसे मौजूद हैं जो पहले से ही इस तरह का कारोबार कर रहे हैं? बिल्कुल, अगर ये कहें कि इससे पहले हम ये कहते थे कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से ज्यादा ड्रग्स हमारे इस तरफ आती है, मगर अब इसमें पंजाब का नाम भी शामिल होता जा रहा है। हालांकि अगर ये कहें कि जिस आदमी को यहाँ गिरफ्तार किया गया, इसका मतलब ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ से लाकर ड्रग्स इस तरफ सप्लाई करता था या वहां से लाकर ये सप्लाई करता था, ये आने वाले तहकीकात में ही सामने होगा। मगर अभी तक ये बड़ी कार्रवाई हम जरूर मान सकते हैं, क्योंकि एक ड्रग्स तस्कर के घर से 29 लाख रुपया बरामद किया गया और उसकी गिरफ्तारी भी पंजाब में हुई है। इस तरह भी कार्रवाई लगातार इनके खिलाफ भी जारी है। और ड्रग्स माफिया के खिलाफ राजौरी पुलिस की कार्रवाई की जहां तक हम बात करें, पिछले कुछ दिनों से लगातार देखने को मिल रही है। जहां इससे पहले एक वकील को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, उससे भी लगभग 6.5 ग्राम हेरोइन बरामद की। उसके बाद 2 युवकों को और मंजाकोट पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनसे भी चर्च बरामद हुई। इस तरह लगातार ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला देखने को मिल रहा है। मगर इसमें बड़ी बात यह अब सामने आई है कि पंजाब पुलिस ने राजौरी निशारा के रहने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसकी गिरफ्तारी के बाद इसके घर से 29 लाख समझना भी बहुत जरूरी है कि जिस तरह से पुलिस अब सतर्क है, जगह जगह नाके लगाकर तमाम उन गाड़ियों की भी छानबीन की जाती है कि क्या किसी तरह का कोई नशा तस्करी का अगर कोई भी इनपुट उन्हें मिलता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन क्या लगता है कि ये जो नशा जो विक्रेता हैं या जो इसे खरीदने वाले हैं, इतने अब सतर्क हो चुके हैं या इतने अब ओपन तरीके से ये चीजें कर रहे हैं कि उन्हें किसी भी तरह से किसी का कोई डर नहीं रहा है? बिल्कुल, अगर हम राजौरी की खास करके बात करें तो अब राजौरी के अंदर इन लोगों में जरूर दहशत देखने को मिली, क्योंकि इससे पहले राजौरी में ड्रग्स का माफिया बहुत ज्यादा सरगर्म होता था और बहुत ज्यादा नौजवान इसमें मारे गए। जिसमें खास करके अगर हम बात करें, कई ऐसे घर थे जिनके घर के इकलौते बेटे भी इस ड्रग्स के कारण मारे गए। और उसके बाद पुलिस की तरफ से इनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें कुछ लोगों को पीएसए लगाया गया। और पीएसए लगाने के बाद इन लोगों को में थोड़ी सी दहशत जरूर देखने को मिली, मगर पिछले कुछ दिनों से ये लोग दोबारा एक बार सक्रिय हुए और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई इनके खिलाफ लगातार देखने को मिल रही है। और अब भी पुलिस की तरफ से कई और जगह भी इसको लेकर छापेमारी की जा सकती है। जी बिल्कुल, जहां पर जम्मू कश्मीर में लगातार ड्रग तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं, इस बीच राजौरी का भी ये मामला सामने आया। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए जमशेद। तो जहां पर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो नशा तस्करी के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच प्रशासन भी सतर्क है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ तत्व ऐसे हैं जो लगातार इस तरह के प्रयत्न करते हैं कि इस तरह से नशा जो है वो समाज में पूरी तरह से फैलाया जाए और जो युवा हैं उन्हें इस दलदल की ओर धकेला जाए। इसी के साथ चलिए आपको लिए चलते हैं सांबा, और सांबा से इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक संदिग्ध को पकड़ा गया है। जी हां, पाकिस्तान के साथ संपर्क रखने के आरोप में सेना ने धरा है एक गुज्जर किशोर, और सांबा के 7वीं कक्षा के किशोर के परिवार से भी हो रही है पूछताछ। वहीं पर सेना की 6 जैक लाइट ने पुलिस के हवाले किया किशोर, और दूध का दूध पानी का पानी करने में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। जहां पर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लगातार संदिग्ध पकड़े जाने की खबर सामने आती है, और वहीं पर सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्क हैं और इस तरह के प्रयास किए जाते हैं कि अगर किसी भी तरह का कोई सस्पेक्ट मिलने के कोई इनपुट्स उन्हें मिलते हैं या अगर किसी भी तरह से कोई संदिग्ध उन्हें मिलता है तो उस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई की जाती है। और इन्वेस्टिगेशन में जो है तमाम ये पुलिसकर्मी जो है ये जुट जाते हैं, क्योंकि जहां पर सुरक्षा की बात करते हैं तो सुरक्षा जो है वो सबसे पहले आती है। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं जहां पर लगातार इस तरह के प्रयास करते हैं कि दहशत का माहौल या जो है यहाँ पर बनाया जाए। और इसी बीच जहां सांबा से इस वक्त की जो खबर आ रही है, जहां पर एक किशोर को जो है यहाँ पर पकड़ा गया है। अब क्या कुछ इसमें बड़ी अपडेट जो है और सामने आ रही है, उस पर भी चर्चा करते हैं। तो हमारे संवाददाता ऋषि इस वक्त सांबा से हमारा रुख कर चुके हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये इस तरह की खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के साथ एक संपर्क रखने वाले युवक को अभी उसकी क्या कोई पुष्टि हो चुकी है कि जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है? देखिए, आपको बता दें जितना कि कुछ देर पहले ही एक मैसेज फ्लैश हुआ है कि एक सस्पेक्ट जो है वो सांबा पुलिस ने पकड़ा है। सांबा जिला के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साथ में इलाके से जो बब्बर नाला एक पुराना जैसे रूट भी माना जाता है, उसी के पास कुछ बताया जा रहा है कि एक सूचना मिली थी कि यहाँ पर हो सकता है कि ये जो किशोर का आप जिक्र कर रहे हैं कि उसके मोबाइल में कुछ कॉन्टेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है और ना ही इसकी हम पुष्टि करते हैं, क्योंकि जब तक पुलिस इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन अब जो कर रही है, क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आता है, ये जब सामने आएगा तो ये खुलासा हो जाएगा। लेकिन बहरहाल ये इसी तरह की सूचनाएं सामने आ रही है कि कुछ संपर्क जो वो इसके मोबाइल से मिले हैं, कुछ नंबर जो पाकिस्तान से रिलेट करते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी जानकारी है सामने नहीं है कि क्या क्या कुछ और खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन पुलिस द्वारा लगातार जारी है और बताया जा रहा है कि जो
16 वर्षीय युवक जो है ये जुगराइल है और उसी को लेकर तमाम अलग अलग एंगल्स पर जो है वो जोड़कर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। हो सकता है कि कुछ और लोग भी इसके बाद जो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाए जाए, लेकिन जब तक कुछ एक्चुअली इंफॉर्मेशन सामने नहीं आती तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये सस्पेक्ट आप कह सकते हैं कि एक सस्पेक्ट जो वो पुलिस ने पकड़ा है और गढ़वाल पुलिस स्टेशन में इस समय उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। जी, और इसी के साथ जिस तरह से एक और बात सामने आ रही है कि ये 7वीं कक्षा में पढ़ने वाला ये शख्स, इसके परिवार को भी जो है उठा लिया गया है और उससे भी पूछताछ की जा रही है। क्या इसमें भी किसी तरह की कोई पुष्टि किसी की तरफ से अभी जो है वो की गई है? देखिए 16 साल का जो युवक है तो इसके साफ तौर पर उसका जो परिवार है वो उसके साथ पहुंचा हुआ गढ़वाल पुलिस स्टेशन में, क्योंकि पुलिस ने अपने हर एक एंगल पर जाकर इन्वेस्टिगेट करना है। लेकिन लगातार अगर बात करें तो जो जिक्र किया जा रहा है कि मे बी ये कुछ नंबर जो इसके फोन में पाए गए हैं व्हाट्सएप ग्रुप या कुछ इस तरह का जिक्र किया जा रहा है, तो इसी को लेकर पेरेंट्स से भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि एक काफी सेंसिटिव इशू बन जाता है। लेकिन जब तक कोई किसी तरह का कोई एंगल सामने नहीं आता कि क्या ये वाकई में इसकी पुष्टि हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन पुलिस अभी कुछ भी कहने से इंकार कर रही है। अभी जांच लगातार की जा रही है, पूछताछ लगातार की जा रही है उसे। बिल्कुल, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन अभी भी की जा रही है, जिस तरह के रिपोर्ट्स जो है सांबा से इस वक्त सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए ऋषि। तो यहाँ पर जहाँ सांबा की बात करते हैं तो जो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही थी कि पाकिस्तान के साथ संपर्क रखने वाले एक किशोर को पकड़ लिया गया है। अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ जो है पूरी तरह से बात कही जाती है, किन किन चीजों की पुष्टि की जाती है, ये देखना होगा। लेकिन अभी तक जो है इन्वेस्टिगेशन में पुलिस जो है वो लगातार लगी हुई है, लेकिन उनकी तरफ से किसी भी तरह की कोई पुष्टि जो है इस पर नहीं की गई है। वहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा 10वीं से लेकर 12वीं कक्षाओं तक स्कूल खोले जाने के फैसले से बच्चों के चेहरे खिल उठे हैं। करीब 18 महीने घरों से ही ऑनलाइन पढ़ाई करने के तंग आ चुके बच्चों ने प्रशासन के इस फैसले का स्वागत किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में रविवार को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में 10वीं से 12वीं तक के स्कूल कुछ शर्तों के आधार पर खोलने का फैसला लिया गया था। स्कूल खोले जाने के फैसले पर क्या कहना है बच्चों का, आइए आपको बताते हैं। सिर्फ वैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं तो ये बहुत अच्छा वो है, बहुत अच्छा फैसला लिया उन्होंने, क्योंकि अब कब तक स्कूल बंद रहेंगे? कोरोना का तो खत्म होने का अभी कोई चांस नहीं है। तो स्कूल ऑनलाइन जो क्लासेस लग रही है उसकी वजह से कुछ समझ आ नहीं रहा, बच्चे भी अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे और जो जिनका बेस बन रहा है उनका भी अच्छे से नहीं हो रहा, तो स्कूल तो लगेंगे ही। और सिर्फ वैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनकी रिपोर्ट देख के अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो फिर अच्छा है। हाँ, टेस्ट करवा के जाएंगे तो अच्छा है ना, ज्यादा सिक्योरिटी है, कोई चांस नहीं होगा किसी और को इन्फेक्शन से या किसी और को डर नहीं होगा कोरोना होने से। हाँ, स्कूल खुलने चाहिए क्योंकि ऑलरेडी 2 साल से बंद पड़े हैं, बच्चों को नुकसान हो रहा है तो वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं घर पे। हाँ जी, ये 2 साल बाद हमारे स्कूल्स वापस खुलने को आ रहे हैं, अब रीओपन होंगे स्कूल, तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का। एज घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लासेस तो हमारी हो रही थी, बट स्टिल जो इंटरैक्शन, जो ये एक्सपीरियंस है, हम लोग 11th, 10th एंड 12th वाले बच्चे हैं तो हम लोगों को ये एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा था। तो अब ये 2 साल बाद जब स्कूल खुलेगा, वो भी विद इतने गुड एक्सपीरियंस, गुड प्रोविजंस गवर्नमेंट ने दिए हैं, जैसे कि इसमें 50% स्टाफ आएगा एक दिन और एक दिन 50% स्टूडेंट्स आएंगे, क्राउड कम होगा, स्टाफ भी इंडिविजुअल बच्चों पे ध्यान रख सकते हैं कि एसओपीज फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट 50% स्टूडेंट्स आएंगे। ऑल्दो स्कूल के लिए थोड़ा टफ होगा, टीचर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए, बट स्टिल मतलब अगर हम फॉलो करें, अब तो ये हम स्टूडेंट्स पे हैं कि अगर हम फॉलो करेंगे एसओपीज तो अच्छे से होगा। उसके बाद इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप 10th में हो तो आपको टेस्ट करवाना है प्रॉपर, वो टेस्ट रिपोर्ट अगर नेगेटिव आएगी तो ही आपको अलाउड है कि आप आ सकते हो स्कूल में, और बाकी जो ऑब्वियसली पॉजिटिव है उसको रेस्ट करनी पड़ेगी घर पे। और 12th वालों के लिए भी यही है, और साथ में वैक्सीन, अगर आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको आराम से स्कूल में अलाउंस मिल सकती है, जिसकी वजह से कोविड के होने के चांसेस आपको बहुत ही कम होंगे। तो ये डिसीजन बहुत अच्छा है गवर्नमेंट का, विद प्रॉपर एसओपीज प्रोविजंस। तो आई ऑब्वियसली अप्रिशिएट माई गवर्नमेंट फॉर दिस। स्कूल कॉलेज खोलने के फैसले की जहां सराहना हो रही है, वहीं कॉलेजों के कुछ स्टूडेंट्स ने इस फैसले पर सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना है कि कुछ महीने पहले भी स्कूल कॉलेज खोले गए थे और जम्मू कश्मीर प्रशासन भी इस बात का गवाह है कि मौलाना आजाद मेमोरियल और जीजीएम साइंस कॉलेजों में सैकड़ों स्टूडेंट्स के संक्रमित पाए जाने पर स्कूल कॉलेजेस को बंद करने की नौबत आ गई थी। उन्होंने कोरोना का प्रकोप और शांत होने तक ऑनलाइन कक्षाओं पर जोर देने का आह्वान प्रशासन से किया है।
स्कूल कॉलेजेस खोल देती है, भगवान ना करे थर्ड वेव आए, अगर किसी स्टूडेंट्स को कोविड हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? अगर बाई चांस अगर किसी स्टूडेंट को अगर वैक्सीन नहीं लगी, अगर उसको कोविड होता है, तो आप मेरे को बताइए कि जान सबसे ज्यादा प्यारी है कि आपको स्कूल्स में वो करना है। पहली बात तो स्कूल कॉलेजेस के बाद इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है हमारा, जैसे कि एमएम कॉलेज है, हमारे एमएम कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल इस टाइम जीरो है, कोई मतलब एसओपीज भी इतने अच्छे से फॉलो नहीं की जाती है वहाँ पे। लास्ट टाइम भी कोविड के पीरियड में थोड़े टाइम के लिए हमारा कॉलेज खुला था, एसओपीज इतने अच्छे से फॉलो नहीं करवाई जा रही थी, फिर उसके बावजूद हमारे कॉलेज से 10-20 स्टूडेंट्स पॉजिटिव आए थे, उसके बाद कॉलेज दोबारा बंद हो गया था। पिछले साल साइंस कॉलेज से 150 बच्चा पॉजिटिव आया था, उसके बाद कॉलेज बंद हो गया था। तो अगर आप 15 दिन के लिए कॉलेज खोल रहे हो, अगर मतलब उससे कोई फायदा ही नहीं हो रहा, सिर्फ 15 दिन के लिए कॉलेज खुल रहा है, फिर दोबारा से बंद हो रहा है कोविड के केसेस आने की वजह से। तो इसलिए मैं सरकार से हमारी यही है कि अगर इस टाइम अभी एट प्रेजेंट अगर ऑनलाइन ही सिस्टम चलाया जाए, जब तक कोविड अच्छे से नहीं जाएगा। देखिए, मैं सब स्टूडेंट्स को कांग्रेचुलेशंस करता हूँ कि स्कूल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ हम ये भी करें कि डिस्टेंसिंग का पालन हमेशा हो। किसी भी कॉलेज में अगर डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है या कुछ और कोविड की एसओपीज के तहत उनके एंटी चलते हैं, तो उसके ऊपर सख्त से कार्रवाई की जाए। और यही कहते हैं, अगर आपको लगता है कि वैक्सीन लग चुकी है ऑलमोस्ट 99%, तो आप स्कूल खोल सकते हैं, हमें इसमें कोई इशू नहीं है। स्टूडेंट्स इस फैसले का कड़ा वो समर्थन देता है और हम यही कहते हैं कि हम स्कूल कॉलेजेस खोलने के हक में हैं। समुद्र तल से 14,700 फीट की कठिन चढ़ाई भी श्रद्धालुओं के हौसले पस्त नहीं कर सकी। शनिवार को भद्रवाह से शुरू हुई वार्षिक कैलाश यात्रा में शामिल श्रद्धालु कैलाश कुंड में आस्था की डुबकी लगाकर भगवान शिव और वासुकी नाग की पूजा अर्चना में जुटे रहे। कैलाश यात्रा शनिवार को भद्रवाह के गाठा इलाके में स्थित नाग मंदिर से शुरू हुई थी, जिसमें कोरोना के कारण इस बार जम्मू सूबे के श्रद्धालु ही भाग ले पाए। सोमवार की अमावस्या पर आज मंदिरों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा रहा। आज के दिन पितरों कार्य के लिए शुभ मानी जाती है, जिसके लिए चलते आज के दिन पितरों के नाम पर दान पुण्य किया जाता है। जम्मू सहित अन्य जिलों में स्थित मंदिरों में आज लोगों ने सदियों से चली आ रही ये परंपरा निभाई। सांबा जिले के पुरमंडल इलाके में स्थित प्राचीन महादेव मंदिर में भी आज लोगों का आना जाना जारी रहा, जहाँ श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और पितरों के नाम दान पुण्य किया। आज सुबह हुई बारिश भी आस्था पर हावी नहीं हो सकी और लोगों ने महादेव का जलाभिषेक कर उनसे सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। सोमवार की अमावस्या पर महादेव मंदिर में यूं तो अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं का भी आना जाना लगा रहता था, लेकिन कोरोना के वजूद में आने से देश भर में लागू पाबंदियों के कारण आज ऐसा संभव नहीं हो सका। कल युग में इसका बहुत बड़ा महत्व है और महात्मा है, क्योंकि सदियों से चली आ रही है जहाँ पर ये परंपरा, जहाँ पर ये जो सोमवारी मस्या है, इस मस्या पर बहुत हजारों के हिसाब से जहाँ पर लोग आते हैं और जहाँ देवता में डुबकी लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और अपने जो भी देव, अपने जो पितरों के लिए, उनकी गति के लिए जहाँ पर अब उनका पिंडदान भी करते हैं। और ये जो मस्या है ये बड़ी महत्वपूर्ण है, सदियों काल से चली आ रही ये परंपरा है और हजारों लोग जहाँ पर पहुँचते हैं, जहाँ पर इस दिन जो सोमवारी मस्या जो है ये इस कल युग में ये 5-6 महीने बाद फिर आती है, बार बार आती है। इसका पुण्य फल जो प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में जहाँ पर लोग आते हैं। ये प्रमंडल है जिसको देव में ये भी बोलते हैं और गुप्त गंगा भी बोलते हैं, जिसको छोटा काशी नाम से भी जाना जाता है और इसको गंगा की बड़ी बहन बोला गया है। जो आदमी गंगा में हरिद्वार में स्नान करता है वो जहाँ पर स्नान करेगा वो सब उसका जो फल है उसको पूरा मिलता है। मंडल तीर्थ स्थान है जहाँ पे आज सोमवती अमावस्या का पर्व चल रहा है और ये अमावस्या पितृ कार्य के लिए बहुत शुभ मानी जाती है, जो कि लोग अपने पितरों के नाम का जहाँ पे पिंडदान करते हैं।
और जो कल अमावस्या है, कल भी अमावस्या है, लेकिन कल जो देव कार्य के लिए, लेकिन आज का जो महत्व है पितृ कार्य के लिए बहुत बड़ा महत्व है। और जहाँ पे प्रमंडल में लोग काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं अपने पितरों के लिए कार्य करने के लिए। और ऊपर मंदिर जो महादेव का मंदिर है, वहाँ पे लोग अपने पितरों के नाम का तेल जो चढ़ाते हैं, वो अखंड जो जलती है, दिन रात जो जलती रहती है, और जहाँ पे पितरों के नाम का तेल चढ़ाते हैं। चलिए आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।